दोस्तों एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे जेएनयू की कट ऑफ के बारे में कि जेएनयू की कट ऑफ क्या रहने वाली है 2020 के लिए। इसको किस तरह से आप देख सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको पहले ये बता दूं कि जेएनयू में जो कट ऑफ आती है वो आपकी एडमिशन फाइनल एडमिशन होने के बाद ही रिलीज़ की जाती है, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप अगर एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे कट ऑफ पहले आती है और उसके बाद फिर आपका उस कट ऑफ के हिसाब से आप अपने किसी भी पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जेएनयू का मामला इससे अलग है। जेएनयू की जो कट ऑफ होती है वो एडमिशन आपका होने के बाद ही कट ऑफ रिलीज़ की जाती है। तो अभी आपका एग्ज़ाम हुआ है और उसके बाद आपको आंसर की चैलेंज करने का मौका मिलेगा। उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। फाइनल रिजल्ट के बाद जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो उसके बाद कट ऑफ रिलीज़ की जाएगी। तो अब ऐसे में आप लोगों का ये सवाल था कि कट ऑफ कितनी जाएगी इस साल, तो इसको कैसे पता कर सकते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि आप इस साल की कट ऑफ अभी फ़िलहाल कितनी जाएगी, आपने कितना स्कोर किया है, इसके लिए आपको लास्ट ईयर 2019 की जो कट ऑफ आई थी आपके सब्जेक्ट के हिसाब से वो देख लेनी चाहिए। उससे आप कुछ अंदाज़ा लगा पाएंगे कि हाँ इस साल इतनी कट ऑफ हो सकती है, क्योंकि कट ऑफ में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता। 1 से 2 या 3 जो परसेंटेज है उसके हिसाब से ही कट ऑफ आगे पीछे होती रहती है, लेकिन ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि जेएनयू जो क्वेश्चन प्रिपेयर करता है बनाता है उसका एक लेवल है और उस स्टैंडर्ड को ही वो हमेशा बना के रखता है। इस मरतबा मसला थोड़ा सा अलग है कि लोगों को ज़्यादा टाइम मिला, लेकिन उसका भी इफेक्ट आपके कट ऑफ पे नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सारे स्टूडेंट को उतनी ही मेहनत करनी पड़ी है और जितना टाइम मिला है तो सारे स्टूडेंट को सेम मिला है। कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि कट ऑफ थोड़ा सा हाई चली जाए। तो आइए देख लेते हैं 2019 में कट ऑफ क्या थी, उस हिसाब से आप चेक कर पाएंगे कि आपके इस साल आपके सब्जेक्ट में कौन सी कट ऑफ कितनी कट ऑफ होगी। ये देखिए ये 2019 की फर्स्ट कट ऑफ है। मैं आपको बता दूं कि 2019 में जो कट ऑफ आई थी वो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड यानी कि 3 मरतबा आपका सिलेक्शन हुआ था। यानी कि फर्स्ट में जिनका सिलेक्शन हो गया था उसके बाद जो वेटिंग लिस्ट में जो स्टूडेंट थे उनका हुआ था और उसके बाद फिर से सीट बची थी तो दूसरे लोगों का एडमिशन हुआ था और उनकी कट ऑफ धीरे धीरे कम हो गई थी। तो ये पूरी लिस्ट है 2019 की। इसमें आपको चेक कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ, उसके बाद आप इसे आराम से अपने सब्जेक्ट के हिसाब से चेक कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी लिस्ट है, आप अपने हिसाब से आपको चेक करना होगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट है जो मैं आपको बता दूं ताकि आपको कट ऑफ चेक करने में कोई दिक्कत ना हो। और ये कट ऑफ 2019 के, इससे आप सिर्फ अंदाज़ा अभी लगा पाएंगे कि हाँ इतना जा सकती है। 1 से 2% उसमें फ्लैक्चुएशन वगैरह हो सकते हैं। तो आइए इसे जान लेते हैं कि आपको कट ऑफ कैसे चेक करना है। देखिए सबसे ऊपर वाली लाइन में आप जो देख रहे हैं ACTU ये दिए हैं कोर्सेज की, मतलब कि किस कोर्स के लिए है। ए का मतलब यहाँ पे देखिए एडवांस डिप्लोमा के लिए है और सी का मतलब हो गया सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी जो सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। टी हो गया यहाँ पे एमफिल का और इसी के साथ हर पोस्ट के हिसाब से लिखा हुआ है, आप उसे देख लीजिएगा। MA MSc वगैरह के लिए है तो उसमें M लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें आपने जान ली तो आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से वो देख पाइएगा। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट 2019 इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर था उसका है, फिर कोड है यहाँ पे कोड 1 और नीचे आएंगे तो 2 मिलेगा। 1 और 2 क्या है ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपको दूसरे सारे कोर्सेज में 1 ही दिखेगा। देखिए इस पूरी लाइन में आपको यहाँ पे सिर्फ 1 दिख रहा है, लेकिन कुछ जो BA लैंग्वेज के जो कोर्सेज हैं उसमें आपको यहाँ पे 2 देखने को मिलेगा। तो 2 का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे देखिए आप 2 देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट भी है और 2 भी है, सेम लैंग्वेज। तो ऐसा क्यों है, यहाँ पे देखिए पर्शियन में 1 और इसके बाद यहाँ पे पर्शियन फर्स्ट ईयर 2। तो इसका डिफरेंस ये है कि ये जो 1 वाले हैं ना, ये 1 उनके लिए है जो अभी फ्रेश 2019 में ही उन्होंने अपना 12th कंप्लीट किया है। तो उनका सिलेक्शन जो होगा वो 80% उनके लिए सीट रिजर्व है, ठीक है, ये उनका सिलेक्शन होगा। इसके अलावा जिनका गैप है यानी 1 साल या उससे ज़्यादा का गैप है तो वो आते हैं 2 में। तो 2 की अलग सीट होती है। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सिलेक्शन होता है वो 20% जो सीट्स हैं, जितनी भी सीट्स हैं उसमें 20% इनका सिलेक्शन होता है। तो अगर आपका गैप हुआ है तो इसका मतलब है कि आपको 20% में ही फाइट करनी है, बाकी आप फ्रेशर हैं तो आपको 80% में फाइट करनी होगी। तो ये सारी चीज़ें आपने जान ली। इसी के साथ और कुछ नहीं देखना है, बस यहाँ पर आपको ये देख लेना, आपका ये सब्जेक्ट का कोड हो गया। ये जनरल की है, ये SC की, ST OBC PH इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और ये
फॉरेन नेशनल की। तो ये सारी पूरी लिस्ट है। अब आपको ये लिस्ट कहाँ मिलेगी, कैसे चेक कर पाएंगे, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा और उस लिंक से आप ये PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। PDF डाउनलोड करके आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आसानी से उसे अब देख सकते हैं कि अब सारी चीज़ें जो पॉइंट थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। तो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से MPhil PhD BA जिस कोर्स में भी है तो आप देख लीजिए और उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपकी पर्टिकुलर कैटेगरी में कितनी परसेंटेज इस बार आने वाली है। ठीक है, तो इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है, आप जाइए और उस लिंक से आप इसे डाउनलोड कर लिस्ट उसके हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आपसे कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक फॉर वॉचिंग।